लीजिए मटिल्डा एक महिला है जिसका नाम वहाँ पे किताब में आता है मैडम लुशेल करके है, ठीक है। दूसरा कैरेक्टर है मिस्टर लुशेल, ये मटिल्डा के क्या है, हस्बैंड है और बोर्ड ऑफ एजुकेशन में क्लर्क का काम करते हैं। तीसरा है मैडम फॉरेस्टियर, जो मित्र हैं किसकी, मटिल्डा की या मैडम लुशेल की, जिसको प्यार से लोग क्या बोलते हैं, जेनी बोलते हैं। तो 3 कैरेक्टर हो गए। एक और वर्ड आया यहाँ पे, डे ऑफ द बॉल, द डे ऑफ द, ये पूरा कहानी इसी पे आधारित है, इसी पे, ये खास दिन का नाम है, एक खास दिन है, पार्टिकुलर डे है, जिस दिन क्या होता है, एक फंक्शन आयोजित किया गया है, जो कैसा फंक्शन है, डांस पार्टी। डांस पार्टी को ही इस कहानी में क्या कहा गया है, द डे ऑफ द बॉल। द डे ऑफ द बॉल मतलब क्या, डांस पार्टी, उस दिन वाला दिन में क्या होगा, डांस पार्टी। कहानी की शुरुआत कर रहा है, मटिल्डा इज इनवाइटेड टू अ ग्रैंड पार्टी। मटिल्डा को निमंत्रण मिला है एक बहुत बड़े समारोह पार्टी में। शी हैज अ ब्यूटीफुल ड्रेस बट नो ज्वेलरी, उसके पास सुंदर सा ड्रेस तो है लेकिन ज्वेलरी नहीं है। ज्वेलरी मीन्स गले का हार, कान वाला, नाक वाला, ये। शी बोरोज अ नेकलेस फ्रॉम अ फ्रेंड, बोरोज मीन्स उधार लेना, तो अपने एक मित्र से, सहेली से क्या करती है, एक नेकलेस क्या करती है, उधार लेती है गले में पहनने की। एंड लूजेज इट, और उसे क्या करती थी, खो देती है। लूज मीन्स खो देती। व्हाट हैपेंस देन, तब उसके बाद क्या होता है, अब क्या होता है कहानी के बाद पता चलेगा पढ़ने के बाद, ठीक है। तो कहानी शुरू हो रही है। She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks. She was, सी किसके लिए आया यहाँ पे, मटिल्डा के लिए या मैडम लुशेल के लिए। अच्छा, मैडम लुशेल और मटिल्डा में थोड़ा सा डिफरेंस समझ जाइए, ठीक है ना। मटिल्डा की जब तक शादी नहीं हुई है तब तक ये कौन है, मटिल्डा है। और मटिल्डा की जब शादी हो जाएगी तब क्या बन जाएगी, मैडम, क्यों बन जाएगी, क्योंकि पति का जो सरनेम है वो लुशेल है, तो सरनेम इसका भी लग गया। जैसे मिस्टर सिंह एंड मिसेज सिंह, मिस्टर पांडे मिसेज पांडे, मिस्टर दांगी मिसेज दांगी, मिस्टर वर्मा मिसेज वर्मा, फिर सरनेम में मिस्टर मिसेज लग जाता है। उसी प्रकार मिस्टर लुशेल एंड मैडम लुशेल। तो अभी शादी नहीं हुई तो कौन नहीं है, मटिल्डा, और शादी बाद क्या हो जाएगी, मैडम। तो कह रहा है इसके बारे में, शी वाज वन ऑफ दोज प्रिटी, कैसी महिला है, प्रिटी, प्यारी है, और यंग लेडीज, ज्यादा उम्र अभी नहीं हुआ है। बॉर्न एज इफ थ्रू एन एयर ऑफ डेस्टिनी, और इसका जन्म, बॉर्न मीन्स जन्म लेना, कैसे जन्म हुआ है, एरर ऑफ डेस्टिनी, जैसे किस्मत का कोई दोष हो गया हो, भाग्य का कोई दोष है, ऐसे। इसका मतलब ये हो रहा है कि बेचारी का जन्म से ही शौक, बचपन से ही शौक, हम बड़े अमीर घर में पैदा लेते हैं, बहुत अच्छा खासा जीवन जीते हैं, और इसका जन्म कहाँ हो गया, कैसे, गरीब घर में, जहाँ कुछ इसको मिल नहीं रहा था। तो क्या ये भाग्य का दोष है, किस्मत का दोष है, किसको ऐसे घर में क्या हो गया, जन्म हो गया, एरर ऑफ डेस्टिनी। इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स, और इसका जन्म कैसे फैमिली में हुआ है, क्लर्क की फैमिली, मतलब इसे घर वाले पापा ये सब क्या है, क्लर्क। क्लर्क नहीं समझती हो, क्लर्क का काम क्या है। She had no dowry, अब इसकी शादी जब होनी है तो इसके पास इतना पैसा नहीं है कि ये दहेज दे सके। डॉरी मीन्स दहेज। नो डॉरी, उसके बाद कहता है नो होप्स, और कोई आशा भी नहीं है कि कोई बड़े घर में इसकी शादी हो सकती है। नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, नो मीन्स कोई साधन नहीं है, कोई तरीका नहीं है, बिकमिंग नोन, नोन मीन्स प्रसिद्ध होने का। अब जैसे ये भी है कि कोई व्यक्ति या कोई लड़की या जो भी प्रसिद्ध हो जाए, फेमस हो जाए, तो उसको शादी करने में कोई दिक्कत होगी, आराम से कोई भी उससे कर सकता है। तो ऐसा कोई अब तरीका या रास्ता भी नहीं किसी क्या हो जाए, प्रसिद्ध हो जाए। Loved and married by a man either rich or distinguished, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि ये कोई अमीर घर के लड़के से इसकी शादी हो सकती है, कोई ऐसा जगह रास्ता बचा हुआ नहीं है। रिच और डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश प्रतिष्ठित, इज्जतदार, ठीक है। एक वर्ड है डिस्टिंग्विश, एक वर्ड हम लोग अभी पढ़ते आ रहे हैं एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश मीन्स बार बार बताए हैं, 2-3 चैप्टर में आया एक्सटिंग्विश, बुझा देना। मंडेला में आया था, बेकर में आया था, और ये डिस्टिंग्विश मीन्स प्रतिष्ठित।
एंड शी अलाउड हरसेल्फ टू मैरी ए पेटी क्लर्क, और तब उसने आपको मना लिया कि नहीं अब जहां है वहीं शादी कर लेना है, अमीर घर में तो शादी होगी नहीं। तो कह रहा है किससे शादी कर रहा है? पेट्टी। पेट्टी समझ रही है? इसके पति के लिए आया है पेट्टी, पति के लिए पेट्टी, और इसके लिए वर्ड आया है प्रिट्टी। देखो कितना अंतर है। देखो मटिल्डा के लिए प्रिट्टी और पति के लिए पेट्टी। प्रिट्टी मीन्स प्यारा और पेट्टी मीन्स होता है मामूली, मामूली छोटा सा इंसान है ना, छोटा इंसान, मामूली इंसान, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा वैसा नहीं होता, उसको पेट्टी नाम है। तो कह रहा है अलाउड हरसेल्फ टू मैरी, अपने आप को मना लिया। कैसे मना लिया? कि अब किसी साधारण आदमी से शादी कर लेना है, क्योंकि रिच घर में शादी होने का कोई चांस नहीं, बड़े घर में शादी होने का चांस नहीं। पेटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन, और इसका जो हस्बैंड है कहाँ काम करता है? बोर्ड ऑफ एजुकेशन। किसका काम करता है? क्लर्क। ये याद रखिएगा, पूछ देता है ना कि इसका हस्बैंड, मटिल्डा का हस्बैंड कहाँ काम करता था? बोर्ड ऑफ एजुकेशन। किस चीज का काम करता था? क्लर्क का काम करता था। बट शी वॉज अनहैप्पी, शादी तो हो गई, शादी तो हो गई। शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी, लेकिन कभी खुश नहीं रहती, हमेशा नाखुश रहती। शी सफर्ड incessantly, feeling herself born for all delicacies and luxury. She suffered, वो हमेशा परेशान रहती थी, दुखित रहती थी, दुखी रहती थी। सफर्ड में दुखी रहना, वो हमेशा दुखी रहती थी। किस बात को लेकर के रहती थी? और incessantly मीन्स होता है लगातार, हमेशा, ठीक है। तो हमेशा इस बात को लेकर के दुखी रहती थी कि फीलिंग हरसेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरी, वो अपने आप के मन में ऐसा मान के चलती थी कि मेरा जन्म किसके लिए हुआ है? सारे सुख सुविधाओं को भोगने के लिए, सुख सुविधाओं को भोगने के लिए मेरा जन्म हुआ है। लेकिन यहाँ शादी और कैसा घर में हो गया है? गरीब घर में शादी हो गया है। सुख सुविधा जो सपना में था वो सब पूरा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। शी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, और वो इसलिए भी परेशान रहती थी क्योंकि पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, पॉवर्टी गरीबी, पॉवर्टी मीन्स होता है गरीबी, और अपार्टमेंट, अपार्टमेंट घर। इसका कहने का मतलब है कि इसका जो घर भी था वो भी अच्छा घर नहीं था। तो अच्छा घर नहीं था तो उसके लिए भी दुखित रहती थी, है ना, उदास रहती थी, मेरा घर अच्छा नहीं है। अपार्टमेंट, द सैबी वॉल्स एंड द वॉर्न चेयर्स, दीवार कैसे थे? बिल्कुल इसी तरह डैम खाए हुए दीवार, है ना, कबरा हुआ दीवार, उखड़ा हुआ दीवार, पानी खाया हुआ दीवार, सैबी दीवार, है ना, इसी प्रकार का दीवार थे बंदे का। एंड वॉर्न चेयर्स, और कुर्सियां भी जो घर के फर्नीचर्स थे वो भी सब कैसे थे? वॉर्न, टूटे हुए थे, टूटे फूटे थे, घर के सारे फर्नीचर भी टूटे फूटे। ऑल दिस थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर, और ये सब सारी चीजें जब उसको देखती थी घर में अपने, तो सब क्या होता था? उसको टॉर्चर, टॉर्चर होता है कष्ट पहुंचाना, है ना, कष्ट पहुंचाना। तो उसको ये सब देख करके कष्ट पहुंचता था उसको। एंड एंगर्ड हर, और उसे गुस्सा आ जाता था, ये सब चीज देख के कष्ट पहुंचता था, उसके बाद वो गुस्सा आ जाता था। ठीक है, एक प्रकार का बर्तन होता है जिसमें अधिक मात्रा में भोज्य पदार्थ को रखा जाए। हाँ, जैसे शादी विवाह में कहीं कहीं तो वहाँ पे जो बफर सिस्टम में लगा हुआ रहता है, तो देखिए इतना बड़ा रखता है, उसमें से निकाल कर वो देता है। तो जो बड़ा सा जो पॉट है बर्तन, उसे क्या कहते हैं? ट्यूरिंग। बड़ा सा पॉट, जैसे हम लोग घर में तसला का प्रयोग करते हैं, डेक्ची को कहते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्यूरिंग। या बड़ा सा कटोरा, दैट इज ऑल्सो ट्यूरिंग। डिलाइटेड एयर, डिलाइटेड एयर यहाँ मतलब हो रहा है जैसे कोई खूब अच्छा सा भोज्य पदार्थ, खाने वाला चीज़ है, सब्जी बन रहा है या बहुत कुछ अच्छा बन रहा है, तो उसमें जो खुशबू आती है उसको क्या कर रहा है यहाँ पे? डिलाइटेड एयर, ठीक है, खुशबू यहाँ पे भोज खाने वाली खुशबू। पॉट पाई ये खाने का चीज़ है, खाने का वस्तु है, खिचड़ी नहीं है, केक की तरह, गूगल पर भी दिखा देंगे, केक की तरह गोल होता है पॉट पाई। और शाइनिंग सिल्वर मतलब है उसका सपना है कि हम जिस बर्तन में खाते हैं वो सब बर्तन किस चीज का होता है? चांदी की तरह चमकता हुआ बर्तन होता है, चांदी का चमकता हुआ। इधर क्लियर है? क्लियर है इधर?
इधर देखिए, एक्सरसाइज उत्कृष्ट बहुत अच्छा, डिस्पेयर निराशा और इलेक्टेड खुशी, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट वर्ड भी है, निराशा और खुशी। अब इसके यहाँ से When she seated herself for dinner opposite her husband, तो रात्रि का समय है, ठीक है, और वो डिनर के लिए बैठी हुई है, खाना खाने के लिए बैठी हुई है, और ठीक उसके सामने कौन बैठा हुआ है? उसका हस्बैंड बैठा हुआ डाइनिंग टेबल पे। Who uncovered the tureen, जो uncovered खोलना, uncovered मीन्स ढक्कन को उठाना, खोलना, किसको? ट्यूरिन। ट्यूरिन बताया अभी, बड़ा सा बर्तन जिसमें भोजन रहता है, उसको क्या किया? अनकवर्ड किया, ढक्कन को हटाया, कवर हटाना। With a delighted air, तो जब ढक्कन हटाया तो उसमें से कैसा आया? Delighted air, अच्छी सी खुशबू आई इसमें से, है ना, खाने की खुशबू आई, delighted air। Saying, और वो कहता है, ओह the good pot pie, ओह word of explanation, अपने अंदर की भावनाओं को व्यक्त कर रहा है, ओह बहुत अच्छा, कितना अच्छा सा खुशबू आ रहा है, खाना कितना अच्छा होगा, है ना। किचन से अगर अच्छा सा खुशबू आता है तो लगता है कि अब जा थोड़ा सा टेस्ट कर ही ले चुका कर। तो गुड पॉट पाई कहते हैं खाने का एक वस्तु है ना, इस गोल सा टाइप से होता है। आई नो नथिंग बेटर दैन दैट, और कहता है मुझे तो इससे बढ़िया कुछ नहीं लगता है, मुझे इससे बढ़िया मतलब कि खाने में। अब जैसे जो गरीब लोग होते हैं या जो घरेलू लोग होते हैं, जो मतलब कि ज़्यादा हाई फाई से मतलब नहीं रखते हैं, उनके लिए दाल भात सब्जी, घर का रोटी सब्जी, इन्हीं में उनको आनंद मिलता है। तो कितनों उसको होटल भेज दो, लेकिन उसको खाना का आनंद कहाँ मिलेगा? कितना भी कर लो, दाल भात सब्जी जो मिल जाएगा घर में, और रात में रोटी सब्जी उसके साथ भुजिया या कुछ मिल जाए, उसका मज़ा कहीं। कितनों होटल जाके पनीर चिली मशरूम और काका मिलता खा लो, लेकिन 2-3 दिन ज़्यादा खा पाओगे उसे? नहीं, मन उठ जाएगा, नहीं खाने का मन करेगा। 1-2 दिन तो अच्छा लगेगा, फिर नहीं मन करेगा। ठीक है, दाल चावल भात सब्जी सब खाते रहो, कभी भी उठता है आदमी? नहीं होता। डेली का हम लोग का भोजन है और शुद्ध भोजन है, तेल मसाला कम प्रयोग होता है, इससे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। और होटल का भोजन कभी कभी के लिए ठीक है, हमेशा के लिए ठीक। She would think of elegant dinners, और वो क्या सोचती थी? She would think, वो सोचा करती थी किस चीज के बारे में? Elegant dinners, एकदम बढ़िया वाला डिनर, वेज मंचूरियन हो, चाउमीन हो, पनीर चिली हो, और 10 तरह का मिठाई हो, है ना, ये सब के बारे में सपना देखते थी कि काश ऐसा डिनर हमारे घर में बना करता, ऐसा होता। ऑफ शाइनिंग सिल्वर, और वो भी कैसे खाते? सिल्वर की प्लेट में, चांदी के बर्तन होते हैं, उसमें खाते बैठते। तो नहीं सोचतिएगा? She thought of the exquisite food served in marvelous dishes, और वो ये सब उत्कृष्ट भोजन के बारे में सोचा करती थी जो बढ़िया बढ़िया बर्तन में परोसा जाता एकदम, और उसको बैठ करके खाते। She had neither frocks nor jewels, लेकिन फिर कहता है she had neither frocks nor jewels, ना उसके पास पहनने के लिए कोई अच्छा सा कपड़ा है और ना उसके पास कोई अच्छा सा गले का हार है, जेवरात है उसके पास। Nothing, and she loved only those things, और ये सब उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन इसको सिर्फ उन्हीं चीजों से प्यार, महंगी महंगी चीजों से, इन्हीं से प्यार है, और घर में कुछ है ही नहीं, तो हमेशा क्या रहेगी? चिड़चिड़ा रहेगी, गुस्सा रहेगी, क्रोधित रहेगी। She had a rich friend, और उसका एक बहुत अमीर दोस्त है, अमीर दोस्त है ना, तो किसका? मटिल्डा का, मैडम लुशेल का। A schoolmate at the convent, और वो दोस्त उसकी कब से है? जब से ये दोनों कॉन्वेंट में पढ़ा करते थे। कॉन्वेंट का स्कूल होता है, कॉन्वेंट क्या होता है? गवर्नमेंट नहीं, कॉन्वेंट है ये, गवर्नमेंट नहीं है, कॉन्वेंट है, कॉन्वेंट का स्कूल। और कॉन्वेंट स्कूल वाले बताते हैं अच्छा सा पॉज कर लाइक टू विजिट, लेकिन वो कभी भी अपने सहेली से मिलना नहीं चाहती थी, मिलना नहीं चाहती थी। कारण क्या था? कहता सी सफर्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न, और जब कभी वो उससे मिलने के लिए जाती थी और मिल करके वापस लौटती थी तो इसे बड़ा दुख होता था, बड़ा समस्या होती थी। क्यों समस्या होती थी? उसका कारण ये बता रहा है। शी वेप्ट फॉर होल डेज फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट, वो जब आती थी तो पूरा दिन बैठ करके उदास रहती थी, रोती थी, नाराज रहती थी। क्यों? क्योंकि उसकी दोस्त क्या थी? अमीर थी, और जाती थी तो शहर में अच्छा अच्छा सामान देखती थी, अच्छे अच्छे फर्नीचर देख रही है, अच्छा अच्छा वॉल्स देख रही है, अच्छा अच्छा खाने का सामान देख रही है, ड्रेस देख रही है, ज्वेलरी देख रही है, तो आपको जलन होता था। ये तो बहुत दूर की बात है, तुम लोग अपने में जल जाती होगी, दूसरा अच्छा ड्रेस खरीदा जाएगा। अभी दुर्गा पूजा में कोई सहेली के अगर तो अच्छा वाला 3-4 का ड्रेस खरीदा जाए तो वन इवनिंग, एक शाम की बात है,
एक शाम की बात। क्या हुआ ऐसे दिन? हर हस्बैंड रिटर्न, उसका पति काम पर से वापस आता है। किसका पति? मटिल्डा का। मटिल्डा। हाँ, काम पर से वापस आता है। इलेटेड, और वो पति से कैसा है? इलेटेड, खुश है, काफी खुश है, खुशी पूर्वक आता है। बियरिंग इन हिज हैंड अ लार्ज इन्वेलप, और अपने हाथ में एक बड़ा सा इन्वेलप, इन्वेलप मींस लिफाफा, शादी वाला लिफाफा, ओ एक बड़ा सा, लेकिन छोटा लिफाफा नहीं है, बड़ा लिफाफा। अपने हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा पकड़े, जैसे शादी का कार्ड वार्ड कैसे मिलता है, बड़ा बड़ा कार्ड, वैसा एक बड़ा सा लिफाफा पकड़े। हियर ही सेड हियर इज समथिंग फॉर यू, और अपनी पत्नी को वो दिखलाते हुए और उसके हाथ में देते हुए कह रहा है, देखो तुम्हारे लिए हम कुछ लेकर के आए हैं। क्या लेकर के आए हैं? लिफाफा लेकर। द प्रिंटेड कार्ड, तो कहानी वहां से फिर स्टार्ट हो रही है कि जब उसका हस्बैंड लौटा है, एक इन्वेलप उसको दिया है कि देखो हम लेकर के कुछ आए हैं, तो क्या करती है वो इसमें से? शी क्विकली मीन्स तेजी से, शीघ्रतापूर्वक, ड्रीव निकालना, ड्रीव मीन्स निकालना, ड्रीव आउट अ प्रिंटेड कार्ड। उस लिफाफे में क्या था? एक सुंदर सा कार्ड, प्रिंट किया हुआ, छपा हुआ कार्ड। ऑन विच वेयर इंस्क्राइब दिस वर्ड्स, और जिसपे ये वर्ड छपे हुए थे। इंस्क्राइब एक वर्ड आया, उसको छोड़ दिए थे। इंस्क्राइब मीन्स होता है छपा हुआ, ठीक है, इंस्क्राइब मीन्स छपा हुआ। उस कार्ड पे ये वर्ड छपे हुए थे। क्या छपे हुए थे? लिखा हुआ है द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। मिनिस्टर, नेता, बड़ा आदमी है ना, कहाँ का? पब्लिक इंस्ट्रक्शन, लोक सूचना का मंत्रालय का एक व्यक्ति है, लोक सूचना मंत्रालय के व्यक्ति है। एंड मैडम जॉर्ज जैक्न्यू, उसकी पत्नी का नाम है, मिनिस्टर का पत्नी का नाम है। इसके घर में एक फंक्शन हो रहा है। कौन सा फंक्शन है? द बॉल डे, मतलब कि डांस पार्टी, डांस पार्टी। आस्क द ऑनर ऑफ मिस्टर एंड मैडम लुसेल्स कंपनी। मैडम, मिस्टर एंड मैडम लुसेल दोनों को बुलाया गया है, पति और पत्नी दोनों को, है ना, मटिल्डा को भी और मटिल्डा के हस्बैंड को भी। कंपनी मीन्स साथ साथ, ठीक है। मंडे, और प्रोग्राम कब होना है? सोमवार को शाम के समय में है, 18 जनवरी का डेट दिया हुआ है, एट द मिनिस्टर्स रेसिडेंस। और प्रोग्राम कहाँ होना है? मंत्री जी के घर में। रेसिडेंस मीन्स घर, आवास, उसके घर पे प्रोग्राम होता है। कहानी फिर आगे बढ़ती है। इन स्टेट ऑफ बीइंग डिलाइटेड, तो पति सोचा था, मिस्टर लुसेल सोचा कि जब ये कार्ड हम देंगे अपनी पत्नी को, तो पत्नी क्या होगी? बहुत खुश होगी, अच्छा हंसेगी, मुस्कुराएगी। लेकिन कह रहा है इन स्टेट ऑफ बीइंग डिलाइटेड, डिलाइटेड मीन्स आप प्रसन्न होना, मुस्कुराना, और इन स्टेट मीन्स के बावजूद, के बदले में। तो हंसने के बदले में, प्रसन्न होने के बदले में, एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, जैसा कि उसके पति ने सोच रखा था कि कार्ड देंगे तो क्या होगी? हंसेगी, मुस्कुराएगी, प्रसन्न होगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्या हुआ? शी थ्रू द इन्विटेशन स्पाइटफुली, उसने उस कार्ड को बड़ा घृणापूर्वक फेंक दिया। कार्ड को क्या की? फेंक दी उठा करके। अपॉन द टेबल, कहाँ फेंक दी? टेबल के ऊपर। और क्या करिए? मरमर में कुछ बुदबुदा रही थी। क्या बुदबुदा रही है? What do you suppose I want with that? क्या करूंगी मैं इस कार्ड का? इस कार्ड का मैं क्या करूं? अब क्या बताए उस कार्ड के लिए? बट माई डियरी, उसका हस्बैंड मना रहा है थोड़ा सा, बट माई डियरी, लेकिन मेरी प्रिय, आई थॉट, मुझे लगा, इट वुड बी मेक यू हैप्पी, कि अगर हम तुम कार्ड ये देंगे तो तुम क्या हो जाओगी? खुश हो जाओगी। यू नेवर गो आउट, तुम जल्दी कभी बाहर तो जाती नहीं हो घूमने के लिए, घर में ही रहती हो। एंड दिस इज एन ओकेजन, और ये तो बढ़िया मौका मिला है। ओकेजन मीन्स अवसर, मौका, अच्छा अवसर मिला है, मौका मिला है कि हम लोग बाहर जाकर के कहीं घूमें। एंड अ फाइन वन, और ये मौका भी कैसा है? फाइन है, बहुत अच्छा मौका मिला है। एवरीबडी विशेज वन, और वहां तो हर कोई जाना चाहता है। वैसे वैसे पार्टी में, जैसे अब अपने ही शहर में, इटखोरी में कोई अमीर व्यक्ति का शादी हो रहा हो, तारा, चलो, तो सब कोई चाहता है कि भाई हमको भी जरा इंटरेस्ट मिलता, हम भी जाते खाते वाते जरा मजा से लेते वहाँ पे। तो एंड इट इज वेरी सिलेक्ट, और उस जगह का जो कार्ड मिला है ये सबको नहीं मिला है, सिलेक्टेड लोगों को मिला है, खास खास। इट वॉज वेरी सिलेक्ट मीन्स खास खास लोगों को कार्ड दिया गया है। उसमें से हम भी क्या है? एक, हम भी एक हैं उसमें से। नॉट मेनी आर गिवन टू एम्प्लॉइज, और सारे एम्प्लॉइज को भी कार्ड नहीं दिया गया है ना। मान लो कि स्कूल में प्रोग्राम हो रहा है तो कुछ कुछ खास खास लड़कियों को बुलाया गया, भाई तुम आना, तुम आना,
तुम आना, अब बाकी के नहीं बुलावल गया है तो तुम लोग घर में सुनो, अरे हम लोग बुलावल गया ये सब क्या समझ तो देखना क्या देखोगी, ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, मतलब कि सारे जो बड़े बड़े लोग हैं शहर के, बड़े बड़े काम करने वाले उद्योगपति या बड़े बड़े बिजनेसमैन या बड़े बड़े पोस्ट पे जो अधिकारी लोग, ये सब वहाँ देखने को मिलेंगे, सब वहाँ पे आएंगे। शी लुक्ड एट हिम, तब उसने उसकी तरफ देखा, किसकी तरफ, पति की। कौन देखा, मटिल्डा, विद एन इरिटेटेड आई, इरिटेटेड आई कैसे देखी, चिढ़ी हुई नजरों से, एकदम चिढ़ी हुई थी उससे। एंड डिक्लेयर्ड, और बोलती है, इम्पेशेंटली, अधैर्यपूर्वक, अधैर्य समझती है, सहने की क्षमता न होना, सहन करने की क्षमता न होना, अधैर्यतापूर्वक। What do you suppose I have to wear to such a thing as that? अगर हम उस पार्टी में जाएं तो हम भला क्या पहन के जाएंगे, मेरे पास कोई ड्रेस है अच्छा सा, तो हम क्या पहन के जाएंगे पार्टी में, कुछ तो है नहीं मेरे पास, और हमको आयोबर का कार्ड देने के लिए चलो चलो चलो, हाँ नहीं जाएंगे। He had not thought of that, she stammered, तो कहा कि मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। Stammered, हकलाते हुए बोला, why the dress you wear when we go to the theater, sorry, कह रहा कि एक ड्रेस तो था जो थिएटर में लोग पहन के गए थे साथ में कुछ दिन पहले, वो ड्रेस बहुत अच्छा था, उसी को पहन के चलो। It seems very pretty to me, और वो ड्रेस तो काफी प्यारा है, हमें तो बहुत अच्छा लगता है वो ड्रेस तुम्हारा। He was silent, और इतना क्या कि वो क्या हो गया, चुप हो गया, शांत हो गया। Terrified, स्तब्ध हो गया, हक्का बक्का हो गया, है ना, क्यों हो गया, in dismay, और बेचैन हो गया। कारण क्या था, एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, क्योंकि इतना जब कहा तब तक उसकी पत्नी आंख में एकदम गंगा जमुना बहाना शुरू कर दी, आंख से गंगा जमुना बहना शुरू हो गया इतना कहने के बाद। He stammered, फिर कह रहा व्हाट इज द मैटर, अब क्या हुआ, काहे रो रही है। एट द व्हाट इज द मैटर, क्या बात है। वाई वायलेंट एफर्ट, यही आ गया वायलेंट, अब लिखवाए थे, वाई वायलेंट एफर्ट, तो बहुत प्रयास किया उसको क्या करने का, चुप करवाने का, चुप हो जाओ, है ना, बहुत प्रयास किया, वायलेंट एफर्ट, अत्यंत प्रयास किया। वाइपिंग हर मॉइस्ट चीक्स, वाइपिंग, वाइप पोंछना, वाइप मतलब पोंछना, मॉइस्ट मीन्स गीला और चिक्स मीन्स गाल। तो जब रोई थी तो रोने से, आंसू के कारण से गाल क्या हो गया था, गीला हो गया था, वही हो गया। तो जो क्या कही फिर, पोंछी, वाइप मतलब पोंछना, उस वजह से पोंछी। नथिंग, ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कॉन्सिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर। कह रहा है कि नहीं कोई बात नहीं है, बात बस इतना ही है कि मेरे पास कोई अच्छा सा ड्रेस नहीं है, कॉन्सिक्वेंटली इसलिए अफेयर मैं उस पार्टी में नहीं जाऊंगा। बात इतना ही है, मेरे पास कोई ड्रेस व्रेस नहीं है, इसमें पार्टी वार्टी में नहीं जाऊंगा। गिव योर कार्ड टू सम कलीग हुज वाइफ इज अ बेटर फिटेड आउट देन आई। एक काम करो, ये जो कार्ड लेकर के आए हो ना, ये कोई अपना दोस्त को दे दो जाकर, जिसकी पत्नी के पास अच्छा सा कपड़ा होगा तो पहन के चल जाएगी साथ में। हमको क्या करेंगे, हमको कर बता दिए, जाकर अपना दे दो किसी, क्या इसको क्या कहते हैं, ताना मारना, क्या कहते हैं, ताना, जाओ जाओ किसी को दे दो। पहला क्या हो गया, उसकी बातें सुनकर ग्रीव्ड, दुखी, वो क्या हो गया, दुखी हो गया। बट आंसर्ड, लेकिन फिर जवाब देता है, क्या कहता है, लेट अस सी मटिल्डा, कोई बात नहीं मटिल्डा, इधर आओ, सुनो मेरी बात। लेट अस सी मतलब मेरी बात सुनो, इधर आओ। मटिल्डा, हाउ मच वुड योर सूटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, कॉस्ट्यूम वर्ड आया है, कॉस्ट्यूम, कॉस्ट्यूम मींस क्या होता है, ड्रेस, कॉस्ट्यूम मींस ड्रेस। तो कहता है ऐसा ऐसा ये बताओ कि एक अच्छा सा कॉस्ट्यूम खरीदने में, ड्रेस खरीदने में कितना पैसा लगेगा। समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन्स, समथिंग वेरी सिंपल, लेकिन ऐसा कॉस्ट्यूम खरीदना जो किसी और भी अगले मौके पे पहना जा उसको सकता है। ये नहीं कि फिर कह देना कि बस ड्रेस नहीं है, ड्रेस नहीं है, ड्रेस नहीं है। अपन कोई ऐसा ड्रेस खरीद लो कि फिर कभी जाने वाने का मौका मिले तो उसको पहन के तुम वहाँ पे जा सकती हो। ड्रामा होते कि बार बार ऐसा मत करते रहना। शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स, तो वो एक कुछ क्षण के लिए शांत हो गई, सोचने लगी कि बहुत ड्रेस खरीदने का मौका मिला है, ऑफर आ रहा है ड्रेस खरीदने का ना, पैसा भी पूछ रहा है, तो जब बढ़िया सा बताना है ना। थिंकिंग ऑफ सम, और वो सोचने लगी किसके बारे में, सम, सम मतलब पैसा,
सम मतलब यहाँ पे क्या है पैसे। वो पैसों के बारे में कितना पैसा इसे मांगे। जैसे अभी दुर्गा पूजा आ रहा है, तुम लोग की मम्मी पापा ऑफर देंगे, चलो ड्रेस खरीद लो, तब तुम लोग भी इन्हें से डिमांड करें। सम दैट शी कुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग इमीडिएट रिफ्यूजल, और वो ऐसा डिमांड पैसा मांगना चाहती थी कि कहीं उसका पति इमीडिएट रिफ्यूज ना कर जाए। कहीं बोल दे कि हमको 10,000 चाहिए, पति कहेगा उतना तो जा तू हो गई पार्टी, छोड़ हम दूसरा लेके चल जा, हम दूसरे साथ चल जाएंगे, तू बैठो अपने घर। डर भी है ये इतना ना मांग दे कि बोल दे कि ना तुम बैठो हम दूसरा साथ चल जाएंगे, तू बैठो आराम से। Immediate and frightened exclamation for economical clerk, और ये भी डर था उसको कि उसका पति कैसा है, इकोनॉमिकल क्लर्क, मामूली सा इंसान, ज्यादा पैसा उसे कमाता नहीं है, ज्यादा डिमांड करने को मिलने वाला नहीं है। फाइनली सी सेड, तो अंत में वो कहती है इन हेजिटेटिंग वॉइस, हिचकिचाते हुए कहती है क्या, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, मैं साफ साफ तो नहीं बता सकती मुझे कितना पैसा चाहिए, बट इट सिम्स, लेकिन ऐसा लगता है कि टू मी दैट 400 फ्रैंक्स आउट टू कवर इट, 400 फ्रैंक्स दे दो तो मेरा अच्छा सा ड्रेस हो जाए। 400 फ्रैंक्स आउट टू कवर इट, तो 400 फ्रैंक्स मांगा, डिमांड किया, कितना दे दोगे तो मेरा ड्रेस आ जाएगा, 32,000 रुपया, ठीक है। ही टर्न्ड अ लिटिल पेल, तो जैसा ही वो सुना 400 फ्रैंक्स, तब मुंह हो गया ऐसे। 400 फ्रैंक जैसे ही सुना तो उसका चेहरा इधर उतर गया, बाप रे बाप, है ना। फिर कहता है for he had saved just for a sum to buy a gun, और इतना पैसा वो जमा करके रखा हुआ था, वो रखा हुआ था किस चीज के लिए, एक बंदूक खरीदने, बता रहे हैं। able to join some hunting parties next summer, क्योंकि अगले समर में एक हंटिंग पार्टी में अपने दोस्तों के साथ, हंटिंग पार्टी शिकार पे जाना अपने दोस्तों के साथ, तो शिकार को बंदूक चाहिए ना शिकार करने के लिए, तो उसी के लोग पैसा बचा के रखा हुआ था, उसको गन खरीदनी थी। With some friends who want to shoot lark on Sunday, और संडे को पार्टी था, जाना था उनको हंटिंग पार्टी पे, और क्या शूट करना था, लार्क। लार्क एक छोटी सी पक्षी होती है, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, स्मॉल वर्ड। लार्क क्या है, स्मॉल वर्ड है, छोटी सी पक्षी है, इसी का शिकार करना था। नेवरदलेस, इसके बावजूद, नेवरदलेस मींस होता है इसके बावजूद। ही आंसर्ड, वो जवाब देता है, वेरी वेल, ठीक है, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स बट ट्राई टू हैव अ प्रिटी ड्रेस, ठीक है मैं तुमको 400 फ्रैंक्स तो दे दूंगा, मैं बंदूक नहीं खरीदूंगा, तुमको दे दूंगा, लेकिन क्या करना, एक अच्छा सा ड्रेस खरीदना, बढ़िया ड्रेस खरीदना, ताकि और भी इसके आगे कई पार्टी में इसको पहन करके इसको जा सके, ठीक है।